नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश की खबरों में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहन मायावती जी किसके साथ? बहन मायावती जी का बयान क्या होगा? एक बहुत बड़ा मुद्दा लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी है भी अथवा नहीं? बहुजन समाज पार्टी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के साथ है भी या नहीं? और मुद्दा यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, आज 25 मई है और 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि संविधान का कस्टोडियन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के हाथ में है। जब लोकसभा भंग वो कर सकते हैं तो एक नई लोकसभा भवन का क्या वो उद्घाटन नहीं कर सकते? और इसलिए उद्घाटन नहीं कर सकते क्योंकि वो आदिवासी महिला है। ये बड़ा सवाल है। विपक्ष तो यही कह रही है, दलित आदिवासी को भाजपा इग्नोर करती है। जब संबोधित करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी पूरे सदन को, और उस सदन के भवन को उद्घाटन करने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। 28 मई को जो उद्घाटन समारोह है, उस उद्घाटन में इस देश के 19 राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते तो हम सभी आते। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता के शीर्ष वो अपना राज समझ के अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और वो उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये कहना है 19 राजनीतिक दलों का, जिसमें 97 राज्यसभा के सदस्य हैं जिन्होंने विरोध जाहिर किया है और 158 लोकसभा सदस्य, और दोनों मिलाकर 255 सदस्य हो जाते हैं सदन के, जो उस वक्त उपस्थित नहीं होंगे। 10 लोकसभा सदस्य बहुजन समाज पार्टी का भी है और 19 राजनीतिक दलों में बसपा की गिनती नहीं है। अगर बसपा कहती है कि सभी विपक्षी दल के हम साथ हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो कि आदिवासी समाज से हैं उनके साथ हैं, अगर वो नहीं आ रही है तो हम भी नहीं आ रहे हैं, ये बहन मायावती जी को कहना होगा। पूरी देश की जनता इंतजार कर रही है कि बहन मायावती जी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के भावनाओं के साथ है अथवा भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये तमाम लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। बहन मायावती जी के ट्वीट का इंतजार हो रहा है, उनके विरोध का इंतजार हो रहा है अथवा समर्थन का। प्रश्न यहां पर यह है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। एक नए लोकसभा भवन का उद्घाटन का मसला है और विपक्षी दल जितना गोलबंद हो सका और सब के सब उम्मीद करने लगा कि बहुजन समाज पार्टी भी हम विपक्षी दलों में से एक है क्योंकि सत्ता में नहीं है। बहन मायावती जी ने पिछले दिनों कहा था, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया सामने, कांग्रेस की एक अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, तो बहन मायावती जी का कहना यह था कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से चुनाव जीतती है। चुनाव के वक्त कांग्रेस को याद आता है और जैसे ही सत्ता में पहुंच जाती है दलित एवं मुस्लिम को भूल जाती है। ये बहन जी कहती है कांग्रेस के बारे में। आज कांग्रेस भी विपक्षी दल में है। ले देकर अगर विपक्षी दल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राजद है, जदयू है, जितनी भी पार्टियां हैं, तो बहुजन समाज पार्टी भी केंद्र में नहीं है, सत्ता में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहन मायावती जी से पूछ पूछ कर हर फैसला लेते हैं, अथवा भाजपा ने यह भी नहीं कहा है कि हमारे साथ बहन मायावती जी हैं। तो बहन मायावती जी के स्टेटमेंट का इंतजार आम जनता कर रही है, देश के विपक्षी नेता कर रहे हैं और तंज कमेंट सब चल रहा है कि बहन जी किसके साथ है। आप बताएं कि बहन जी किसके साथ है। आज तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये कहती आई
कि बहन मायावती जी अथवा बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, और यह राजनीतिक स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाता था कि वो बौखलाए हुए हैं, उनके वोट कट रहे हैं, बसपा मजबूत हो रही है, इसलिए वो बौखलाहट में कह रहे हैं। परंतु यह संवैधानिक मसला सामने खड़ा हो गया है। क्या बहन मायावती जी ऐसा ट्वीट कर सकती हैं? हम अपने शब्द नहीं रख रहे हैं, हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं, लेकिन बहन जी तो कह ही सकती हैं, जिस तरह से बाकी नेता कहते हैं कि एक तानाशाह उद्घाटन कर रहे हैं, वो सब ताबे है। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है, जब भी कोई कानून बनता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के पास जाता है साइन होने के लिए, हस्ताक्षर होने के लिए। राष्ट्रपति जी मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं, पास करते हैं। क्या इस उद्घाटन के बाद क्या प्रधानमंत्री जी साइन करेंगे? क्योंकि वह जो हक है वो राष्ट्रपति का है। ये बहुत बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ है कि हर कानून जो पास होगा प्रधानमंत्री जी जो है दस्तखत कर दिया करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण करवाते हैं। लोकसभा सदस्य कोई मंत्री अगर शपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण कराते हैं। क्या वहां भी प्रधानमंत्री जी किया करेंगे? बहुत सारे मसले खड़े हो गए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, और राजनीतिक हलकों में आपस में चर्चाएं होती है कि प्रधानमंत्री जी जो है तानाशाही कर रहे हैं ये उद्घाटन करके। लाइब्रेरी के उद्घाटन हो सकते हैं, बाकी जगहों के हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हैं वो काम करने के लिए आते हैं, जनता के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक अगर लोकसभा के भवन का उद्घाटन करने लग जाए, ये तो ऐसा अटपटा लग रहा है, क्योंकि बहंगी और बहुत सारे घोड़े, हाथी, बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन, ये सब हमारे महामहिम के लिए है। अगर कल को प्रधानमंत्री जी ये कह दे कि हमारे साथ भी 100 गाड़ियों की काफिला चले, घोड़े हाथी का काफिला चले, हम भी राष्ट्रपति भवन जैसा रहेंगे, तो ये तो तानाशाही नजर आएगी। और सबकी निगाहें बहन मायावती जी के बयान के ऊपर टिका हुआ है। आज 25 मई है, 3 दिन के बाद उद्घाटन होगा। इन 3 दिनों तक बसपा का क्या स्टैंड है, वो किनके साथ हैं, विपक्ष के साथ या भाजपा के साथ? प्रधानमंत्री जी का जो ऐलान है, जो भाजपा का ऐलान है, वो जायज है या नाजायज है? क्या यह संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक है? बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और इंतजार है लोगों को बहन मायावती जी के स्टेटमेंट का। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।